जय हिंद बच्चों। आज हमारा पाठ है रहीम के दोहे, जो मल्हार पुस्तक का है। इसमें आज हम पाठ के प्रश्न उत्तर और गतिविधियों को हल करेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवि के परिचय के बारे में जानेंगे। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। जैसा कि आपको मालूम है, जो हमारा हिंदी साहित्य है वो 4 कालखंडों में विभाजित है। उसमें से एक कालखंड है रहीम के दोहे, मतलब भक्ति काल। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ। किसका जन्म? रहीम का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं लिखी। कि जो उनकी अधिकतर रचनाएं हैं वो नीति से संबंधित, भक्ति से संबंधित और प्रेम संबंधित रचनाएं हैं, मतलब दोहे हैं। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उन्हें कहने का अर्थ यह है कि उन्हें रामायण और महाभारत का अच्छा ज्ञान था। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं, जो हम अधिकतर सुनते रहते हैं। चलो देखते हैं गतिविधि पाठ से। यहाँ पर मेरी समझ से हम देखेंगे। मेरी समझ से पहला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही सटीक उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाना है। इसमें पहला है, रहीमन जीवा बावरी, कही गई सड़क पताल, आपो तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। ठीक है, इस दोहे का भाव है। इस दोहे का जो सबसे सटीक भाव है, जो सबसे सटीक उत्तर निकलता है, उनमें हम देखेंगे कि सदा सच बोलना। पहला देखो, सच सोच समझ कर बोलना चाहिए। पहला है, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा? सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस दोहे में बताया गया है, जिसका भाव निकल कर आया है। रहीमन कहते हैं कि जो जीवा होता है वो तो बावरी है, वो तो चंचल होती है, वो कह के निकल लेती है। कह के निकलने का मतलब है कि कह के मुँह के अंदर चली जाती है जीवा मतलब जीभ। और लेकिन जो इसका प्रभाव पड़ता है, जो इसका असर पड़ता है, वो हमारे ऊपर पड़ता है, शरीर के ऊपर पड़ता है। जिसमें अगर बात किसी को अच्छी नहीं लगी, या किसी के विरोध में बोल दी, या किसी को ऐसी बात कह दी कि उससे गुस्सा आ गया, तो इसका सारा का सारा असर हमारे कपाल सिर पर पड़ता है, मतलब जूती तक खानी पड़ सकती है। कहने का अर्थ ये है। तो यहाँ पर इसका भावार्थ निकल के आ रहा है कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। दूसरा देखो, दूसरा है, रहीमन देखी बडेन को, लगू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई, कहा करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है? इस दोहे का भाव पहले समझो कि रहीमन यहाँ पर कहते हैं कि छोटे बड़े सबको सम्मान देना चाहिए, सब बराबर है, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। छोटे बड़े, जितना बड़ों का महत्व है उतने ही छोटों का महत्व है। कहने का अर्थ यह है कि जहाँ पर काम सुई आती है वहाँ पर तलवार काम नहीं कर सकती। कि जो कपड़े हैं वो सुई से सिले जा सकते हैं, ना कि तलवार से। और जहाँ पर तलवार से काम लिया जा सकता है वहाँ पर सुई से काम नहीं हो सकता। मतलब दोनों का समान बराबर का महत्व है, किसी को कम नहीं समझना, किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखो कौन सा सटीक उत्तर होगा। पहला है, तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है। तलवार का महत्व सुई से ज़्यादा होता है? नहीं, दोनों का बराबर होता है। हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। बिल्कुल, ये सबसे सटीक है कि यहाँ पर स्टार बनाना है कि हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। कोई भी कम, ये नहीं कि किसी को महत्व ज़्यादा दे दो, किसी को कम दे दो। सबका महत्व बराबर का होता है। सबकी अपने एक काम है जो वो कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका सबसे सटीक उत्तर, हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। अगला देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि
अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। इसलिए अब उसका उत्तर आपको बताना है कि उत्तर हमें इसलिए चुना पहले का कि जो दोनों छोटे हो बड़े हो, सबका अपना समान महत्व होता है, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तो वहाँ पर इसलिए उसको चुना। और अब अपने उसमें हर छोटी बड़ी चीज़ों का अपना महत्व, ये तो आपको बता दें। उससे पहले कहा है कि हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि जीवा तो कह के निकल जाती है, उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है कि हमें जूते खाने पड़ सकते हैं। कपाल मतलब सर पर, कि अगर किसी के हमने अपोजिट या कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो हमें सोच समझ कर अपनी बात को कहना चाहिए, इसलिए हमने उसका उत्तर ये चुना। अब अगला देखो, मिलकर करें मिलान। इसमें हमें मिलान करने हैं, तो इसमें मिलान देखो, पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ एक में दिए गए हैं, स्तंभ ये रहा, और कुछ भाव स्तंभ में दिए गए हैं, 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींच कर सही भाव से मिलान कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, पहला, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ पड़ जाए। कि इसमें है कि प्रेम का धागा मतलब जो प्रेम का रिश्ता होता है बड़ा कमज़ोर होता है, कच्ची डोर से बंधा होता है। अगर एक बार टूट जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, पहले जैसी बात नहीं रहती। मतलब एक बार जो रिश्ता है वो उसमें एक बार कटाक्ष आ जाती है, विश्वास टूट जाता है, तो पहले जैसी बात नहीं रहती। तो इसका उत्तर क्या होगा कि इसमें प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। बिल्कुल सही, इसका उत्तर ये होगा कि प्रेम और रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास करके। ठीक है, इसका सटीक उत्तर ये होगा। तो इसमें 1 और 3 से मिलान करेंगे। दूसरा देखो, कही रहीमन संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुत रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे में। मतलब यहाँ पर रहीम कहना चाह रहे हैं कि वे सच्चे मीत होते हैं जो मुसीबत पड़ने पर काम आते हैं। मीत मतलब मित्र होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 2 का 2 ही होगा, क्योंकि सच्चे मित्र विपत्ति मतलब दुख या मुसीबत या विपदा में ही साथ देते हैं। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर 2 का 2 ही होगा। अब तीसरा बचा, तरवर फल नहीं खात है सरोवर यही न पान, कही रेमन पर काज हित, संपत्ति सच्चे ही सुजान। कि मतलब यहाँ कह रहा है कि जो तरवर मतलब तरवर का मतलब आपको बताया था दोहे में, जब हमने पाठ की व्याख्या की थी, दोहे की व्याख्या की थी, भाव अर्थ समझाया था कि तरवर होता है और पेड़, कि पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, सरोवर मतलब तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, दूसरों के हित के लिए बचा कर रखता है, दूसरों के काम आता है, मनुष्य जीव जंतुओं के लिए। कही राम पर काज हित, संपत्ति सच्चे सुजान। मतलब वही सच्चे व्यक्ति होते हैं, सुजान होते हैं, जो जिनकी संपत्ति दूसरों के काम आती है। मतलब यहाँ पर देखो, इसका तीसरे का पहला, सज्जन परहित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं। ठीक है, इसका उत्तर एकदम सटीक ये बैठेगा बच्चों। अगला उत्तर देखते हैं। अब देखो इसमें क्या गया, पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहे पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कि हमें इनका उत्तर अपने पुस्तिका में लिखना है, इनके अर्थ या भाव इन पंक्तियों का, इन दोहों का। पहला दोहा है, रहीमन विपदा हो भरी, जो थोड़े दिन होए, अहित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। मतलब यहाँ पर रहीम कह रहे हैं कि वह विपदा मतलब दुख मुसीबत भली है, अच्छी है, जो थोड़े दिन ही हुए, मतलब जो थोड़े दिन के लिए आती है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है इस जगत में मतलब इस संसार में हमारे हित के बारे में सोचने वाला कौन होता है या अहित के बारे में सोचना कौन करता है, हमारा अहित कौन करता है या हमारे हित के बारे में कौन सोचता है। मतलब अपने और पराये का सब इसमें पता चल जाता है कि अपना कौन है कि और पराया कौन है। अगर अपना है तो मुसीबत में साथ देगा, और मुसीबत आई और उसने हमें हमारा साथ नहीं दिया तो मतलब वो हमारा अपना नहीं है, पराया है, कि वो तो हमारे अपने स्वार्थ के लिए हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर, इसका भावार्थ ये होगा। खा देखो, रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरज पताल, आपो तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो जीवा होती है वो बावरी होती है, मतलब चंचल होती है। अब सारी बात कहकर वो तो मुख के अंदर रह जाती है, चली जाती है। ठीक है, अपना, लेकिन उसका असर जो उस बातों का असर हमारे सर पर पड़ता है।
मतलब कहने का मतलब अगर बात किसी को कड़वी लग गई, दुख पहुंचाने वाली हो गई, तो उन बातों का उससे हमें मतलब हमारे सर पर जूती भी पड़ सकती है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है। ठीक है बच्चों, इसका भावार्थ ये निकल के आता है। अब अगला देखें, सोच विचार के लिखिए ना, सोच विचार के लिए जो बात है कि सोच विचार के लिए हमें बताना है कैसे, कि दोहे के एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब यहाँ बताना है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से न मिले मिले गांठ परी जाए। जो दोहा हमने पढ़ा अभी, इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और चटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। मतलब लोग इनके स्थान पर इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अब यहाँ पर इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार या तरवार, और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों है बेटा? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि भारत बहुभाषी देश है और कहा जाता है कि 2 कोस पानी बदले 4 कोस वाणी। मतलब हर एक क्षेत्र विशेष की अपनी भाषा बोली होती है, वहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एक शब्द है गाय। अब गाय को गैया भी बोल देते हैं, कहीं पर गाँव भी बोल देते हैं और कहीं पर गाय भी बोलते हैं। तो अपनी भाषा विशेष बोली का प्रभाव होता है, जिस तरह से वो लोग अपने अनुसार उन शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं। तो ऐसा ही इन दोहों में ऐसा होता है कि लोग लोकल भाषा में यानी स्थानीय भाषा में उन शब्दों का उच्चारण अपने बोली के अनुसार करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। बिल्कुल, कि यहाँ पर हम प्रेम के स्थान पर स्नेह रख सकते हैं, स्नेह, विश्वास रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम स्नेह छोटे बड़े सबसे करते हैं, और अगर एक बार स्नेह किसी से उठ जाता है, टूट जाता है, या विश्वास किसी से उठ जाता है, टूट जाता है, तो पहले जैसी बात नहीं रहती। जिससे हम पहले कोई हमारा विश्वास हमारा तोड़ देता है, हमें कोई धोखा दे देता है, तो हम पहले जैसा विश्वास उस व्यक्ति पर कर नहीं पाते। तो हम इनके स्थान पर, प्रेम के स्थान पर हम स्नेह या विश्वास का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखो बच्चों, दूसरा, तरुअर फल नहीं खाता है शरबत पिए ही न पान, कई रही मन पर काज हित संपत्ति सचे ही सुजान। तो इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुणों की बात की गई है? प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? तो बच्चों, हम प्रकृति से कई प्रकार की चीज़ें सीख सकते हैं, कई प्रकार की बातें सीख सकते हैं। जैसे सूरज है, यानी सूर्य है, सूर्य का काम होता है दूसरों को प्रकाश देना। ठीक है, और पूरे इस संसार को रोशनी से भर देना। या चांद है, चांद की चांदनी इतनी मनमोहक लगती है कि मन को शीतल कर देती है। ठीक है, चांद का भी उदाहरण दे सकते हैं, सूरज का भी उदाहरण दे सकते हैं। फूल है, फूलों से जो फूल है वो अपनी महक से पूरे वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। ठीक है, और भी हो सकता है, जैसे नदियाँ हैं, नदियों के पानी से हमें निरंतर आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है, और वो हमें एक पीने का जल प्रदान करता है। तो ऐसे बहुत से प्रकृति के उदाहरण हैं जो दूसरों के लिए काम आते हैं। ठीक है, अगला देखो आगे बच्चों, शब्दों की बात। हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे हैं। अब कुछ करके देखें।
जैसे शब्द संपदा। कविता में कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन शब्दों को अपनी या आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं, लिखिए। जैसे कविता में आए शब्द हैं तरवर, तरवर को हम क्या बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं, ठीक है। विपत्ति को हम दुख बोलते हैं या मुसीबत बोलते हैं या समस्या बोलते हैं, ठीक है। चिटकाए मतलब तोड़ना होता है, ठीक है क्या। और सुजान मतलब सज्जन होता है, या सज्जन या सभ्य भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। और सरवर देखो, सरवर, सरवर का क्या होगा, तालाब हो सकता है, तालाब है। आपकी जो लोकल भाषा है या आपके वहाँ पर किन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, ठीक है। साँचे मतलब सच्चे होता है, ठीक है। कपाल मतलब सिर होता है, सिर भी बोल सकते हैं, और लोकल भाषा में हम कपाल को खोपड़ी भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम ऐसे इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखो बेटा, आगे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानुष धून। इसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि जीवन में पानी का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। पानी के बिना सब बेकार है, कि अगर एक बार पानी चला जाए, मतलब पानी ना रहे या पानी ना मिले, तो पानी से मोती की चमक बेकार है, मनुष्य की इज्जत सम्मान, और चून मतलब से चुना, यानी कि पानी के बिना चूना बेकार है, कि जब तक पानी नहीं मिलेगा तो चूने का कोई महत्व नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस दोहे में पानी के शब्द के 3 अर्थ हैं, सम्मान, जल और चमक। मतलब सम्मान किसके लिए, मनुष्य के लिए, जल और जल चूने के लिए, और चमक मोती के लिए, ठीक है। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं। हमें उनका अर्थ का प्रयोग करना है। जैसे कल है, कल हमें 3 अर्थ बताने, 3 अर्थों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो कौन कौन से उत्तर है। कल होता है एक, आप आने वाला कल, आने वाला कल। दूसरा क्या हो सकता है बताओ बच्चों, कल नहीं मिल रहा मुझे, मतलब कल नहीं मिल रहा मुझे चैन या शांति नहीं मिल रही, ठीक है। चैन या शांति के लिए भी कल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कल होता है कल पुर्जे, कल पुर्जे बोल देते हैं ना, कल मशीन के पुर्जा, पुर्जा या मशीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके भाषा में, आपके वहाँ पर इसका क्या प्रयोग किया जाता है, आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला देखो, पत्र है। पत्र का मतलब होता है पता, जहाँ पर हमें पता, यानी कि जहाँ हमें पत्र भेजना होता है, ठीक है। पता, पत्र से हम पता कहीं पर इसका पता भी प्रयोग किया जाता है, और चिट्ठी भी प्रयोग की जाती है, ठीक है बच्चों। चिट्ठी भी प्रयोग किया जाता है, और कहीं पर पत्र होता है दल, दल के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कर, कर का हाथ, कर का मतलब होता है हाथ, कर हाथ के लिए भी प्रयोग किया जाता है, मतलब इसका अर्थ हाथ भी होता है। कर एक होता है टैक्स, तो टैक्स, टैक्स, ठीक है। टैक्स के लिए भी हम कर का प्रयोग करते हैं, जो हम कर देते हैं, मतलब लगान। टैक्स मतलब लगान, आप लिख सकते हो। लगान मूवी देखी होगी आपने, फिल्म देखी होगी, उसमें लगान मतलब कर लिया जाता था, तो वही उसी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और कर का मतलब किरण से भी है, ठीक है बच्चों। फल, अब हम फल का देखो, फल का भी अर्थ होता है, जैसे तुम्हें क्या फल मिला, फल मतलब
परिणाम, ठीक है। परिणाम में ये लिख सकते हैं, या एक फल होता है खाने वाला फल, खाने वाला फल, और एक फल होता है लाभ, कि तुम्हें क्या लाभ मिला, क्या फल मिला, ठीक है। उस चीज़ के लिए भी हम फल का प्रयोग करते हैं। आगे देखो बच्चों, पाठ से आगे क्या है, आपकी बात। रहमन देखी बड़ेन को, लघु ने दीजिए डारी, जा काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। कि इस दोहे का भाव है, न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है और महत्व है या महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपना अपना काम है या अपना आकार प्रकार है, और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है और महत्व है। जैसे सिलाई का काम होता है सुई से, मतलब सुई जो सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है या तलवार से नहीं। कहने का मतलब है जो काम सुई से किया जा सकता है वो तलवार से नहीं हो सकता है या नहीं किया जा सकता। सुई जोड़ने का काम करती है, कपड़ों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है ना, सुई से कपड़े सिलते हैं, जबकि तलवार काटने का काम करती है, ठीक है। तो कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसका यहाँ पर दोहे का ये भावार्थ निकल कर आता है। तो अपने पसंद या मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ से या पाठ से बाहर का हो सकता है, जो आपको लगता है कि पाठ में जो आपका जो सबसे अच्छा दोहा आपको कौन सा लगा, या पाठ के बाहर से भी आपको कबीर के या रहीम के दोहे जो भी आपको अच्छे लगे, उनका भावार्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, बताएंगे। जैसे जो मुझे अच्छा लगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें एक दोहा है, कि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल, लाख टका मेरा मोल। अब इसका क्या अर्थ है, अब यहाँ पर देखो कि जो लोगों को अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करनी चाहिए, ना ही बड़े बोल बोलने चाहिए। कि जिस तरह से हीरा कभी अपने महत्व को खुद नहीं बताता, या ये नहीं कहता कि मेरा कितना मोल है, मेरा कितना महत्व है, तो उस तरह से व्यक्ति को भी ना खुद की बड़ाई करनी चाहिए, ना ही कभी किसी को बड़े बोल बोलने चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये मुझे ये दोहा अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पर इसका जिक्र किया। तो आपको जो भी दोहा अच्छा लगता हो तो आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और उसका भाव या उसका अर्थ जरूर लिखिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगला देखो, अगला क्या है, सरगम। रहीम, कबीर, तुलसी, वृंद आदि के दोहे आपने दृश्य श्रव्य टीवी रेडियो माध्यम से कई बार सुने होंगे। कक्षा में आपने दोहे भी बड़े मनोयोग से गाए होंगे। अब बारी है इन दोहों की रिकॉर्डिंग की, ऑडियो या विजुअल। ऑडियो के रूप में करो या रिकॉर्डिंग सामान्य से मोबाइल से ही की जा सकती है। ने अपने दोस्तों के साथ, समूह में या अकेले गा सकते हैं। यदि संभव हो तो वाद्य यंत्रों के साथ भी गायन करें। रिकॉर्डिंग के बाद दोहे स्वयं भी सुने और लोगों को भी सुने। मतलब आपने सुना होगा जो दोहे हैं, कबीर के दोहे या रहीम के दोहे, अधिकतर हमें रेडियो पर या जो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, समय है, तो सोशल मीडिया पर भी हमें सुनने को मिल जाते हैं। तो उन दोहों को आप स्वयं गाएं और उनकी रिकॉर्डिंग करें, ठीक है। और रिकॉर्डिंग को कर खुद सुने और अपने दोस्तों को भी सुनाएं, ठीक है। तो इससे आपको इसका अभ्यास होगा और आप इन दोहे के भावार्थ को अच्छी तरह से जान सकेंगे, समझ सकेंगे।
ठीक है बच्चों। अगला देखो, रहीम, वृंद, कबीर, तुलसी, बिहारी आदि के दोहे आज भी जनजीवन में लोकप्रिय हैं। दोहे का प्रयोग लोग अपनी बात पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए करते हैं। जब दोहे समाज में इतने लोकप्रिय हैं तो क्यों न इन दोहों को एकत्रित करें और अंताक्षरी खेलें। अपने समूह में मिलाकर दोहे एकत्रित कीजिए। इस कार्य पर आप इंटरनेट, पुस्तकालय या शिक्षकों या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं कि आप लोगों को दोहे इकट्ठे करने हैं। कि दोहे कबीर के, रहीम के, तुलसी के, बिहारी के, जिसके भी आपको दोहे पसंद हैं या आपको अच्छे लगते हैं, उनको आप एक नोटबुक में लिख लें और उस पर अपने समूह में, अपने दोस्तों के समूह में अंताक्षरी खेलें। जैसे गानों की अंताक्षरी आप खेलते हो, गाने की शुरुआत अभी जहाँ पर गाने की कान तो होता है, वहीं पर गाने की उसी शब्द, आखिरी शब्द से गाने की शुरुआत होती है। तो ऐसे ही आप दोहे के माध्यम से भी अंताक्षरी खेल सकते हैं। और इसमें आप इंटरनेट की या पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी से पुस्तकों की या शिक्षकों की या अपने माता पिता की भी या अपने दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे आप इसे समूह में करें। ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है, आपको बहुत आनंद आएगा इस एक्टिविटी को करने में। अगला देखिए बच्चों, आज की पहेली। आज की पहेली क्या है? दो अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। बताओ इस पहेली का उत्तर क्या होगा? आपको अगर मालूम है, आपने सुना होगा अपने बड़ों से, मम्मी पापा से या कभी दोस्तों से या किसी से भी, तो क्या हो सकता है इसका? बताओ। इस पहेली का उत्तर होगा बेटा चना। ठीक है, दो अक्षर का मेरा नाम चना। ठीक है, आता हूँ खाने के काम, दूसरों के काम में आता है खाने के, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं अपना नाम बताऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। ठीक है, इसका उत्तर होगा अपना चना। अब दूसरी पहेली, एक किले के दो ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से, जल उठे सारा संसार। आप सुनते ही आप समझ गए होंगे इस पहेली का उत्तर क्या होगा, फिर भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा माचिस। ठीक है, क्योंकि इसमें दो किले के दो द्वार होते हैं, अब दो द्वार होते हैं आगे पीछे, उनमें सैनिक लकड़ीदार, लकड़ी मतलब जो लकड़ी की शीख होती है, माचिस की तिल्ली जिसे आप बोल देते हो, वो होती है। जब इनको आपस में टकराते हैं, मतलब दीवार से टकराते हैं उस माचिस की, तो वो जल उठती है। ठीक है, तो सीधा सा लॉजिक है बेटा इसका, तो इसका उत्तर है माचिस। तो इस तरह से बेटा हम इनका पहले का उत्तर देंगे। आगे देखो, रहीम के कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से पढ़े और देखे व समझे। कि आप हमें पुस्तकालय से या इंटरनेट के माध्यम से या शिक्षकों के माध्यम से या आप अपने बड़ों या माता पिता के माध्यम से भी उनको रहीम के दोहों को खोजें और उनको पढ़ें और उनको समझें। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।